हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल माय बेबी केयर में। और मैं हूं आपके साथ अर्चना। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि बच्चे को 6 महीने के बाद जब हमें खाना देना स्टार्ट करना होता है, यानी कि सॉलिड्स देना जब शुरू करते हैं, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, शुरुआत के 6 महीने में हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि बच्चे को क्या देना है, क्योंकि हमें बच्चे को या तो हम माँ का दूध देते हैं यानी ब्रेस्ट मिल्क, या फिर जो है हम बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देते हैं। अब जो है सोचना हमें जब पड़ता है जब बच्चा जो है 6 महीने का हो जाता है। ये 6 महीने का सफ़र काफ़ी अच्छे से गुजर जाता है। अब हमें सोचना पड़ता है कि बच्चे को ऐसा क्या दिया जाए ताकि बच्चे को अच्छे पौष्टिक तत्व भी मिलें, बच्चे को उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए कि पहली ऐसी चीज़ है जो वो एक नई चीज़ उसको हम दे रहे हैं, तो उससे कोई बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, बच्चा अच्छे से पचा सके। तो ये सारी चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हमें समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं आसपास के, हमें बहुत सारी चीज़ें समझाते हैं कि इससे दाल का पानी दे दो, चावल का पानी दे दो, बहुत सारे सजेशंस आते हैं। बट जब नए पेरेंट होते हैं तो हमारे लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जो मेरे साथ भी प्रॉब्लम हुई, मैंने क्या क्या चीज़ें की, या मैंने अपने डॉक्टर से पूछ के क्या क्या चीज़ें कही, मैं उनके बारे में आज आपसे बात करूँगी। और आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी कि जब अपने बच्चे को आप ऊपर का खाना देना स्टार्ट करते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, और जिससे कि आपका ये जो पड़ाव है बच्चे के लाइफ में, ये बहुत अच्छे से जो है निकल पाएगा और आप अपने बच्चे को अच्छे से सॉलिड देना स्टार्ट कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी है कि बच्चे को ऊपर का खाना जो है कब देना चाहिए, यानी कि क्या सही टाइम है बच्चे को ये देने का। तो जो सही टाइम है वो होता है 5.5 से 6 महीने का। इसमें आप जो है बच्चे को ऊपर का खाना देना स्टार्ट कर सकते हैं। 6 महीने से पहले तो हम बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क ही देते हैं, जो बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा है और उससे बेहतर कुछ नहीं है। ब्रेस्ट मिल्क से बेहतर मैं बोलना चाहूँगी कुछ नहीं है। अगर आपको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है तभी आप फॉर्मूला मिल्क दीजिए, अदरवाइज़ 6 महीने तक तो कम से कम बच्चे को आप ब्रेस्ट मिल्क दीजिए। तो ऊपर का जो आप देना स्टार्ट करते हैं 5.5 से 6 महीने में देना शुरू कर सकते हैं। क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसे देख के आप पता लगा सकते हैं कि बच्चे को अब देने का सही टाइम है, तो मैं बताना चाहूँगी। एक तो बच्चे का जो हेड और नेक को वो सपोर्ट कर पाएगा, मतलब थोड़ा सा उसको संभालना वो सीख जाएगा। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि बच्चा आप थोड़ा सा सपोर्ट के साथ बैठना सीख जाता है 6ठे महीने तक, तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ जो है आप ये देखेंगे कि जब भी आप बच्चे के सामने खाना खाते हैं, मतलब ऐसा मेरे साथ तो बहुत हुआ है कि जब भी मैं अपनी बेबी के सामने खाना खा रही होती थी तो वो जो है उसमें इंटरेस्ट शो करने लग गई थी इस टाइम तक 6ठे महीने पे, और उसके मुँह से सलाइवा आने लग जाता था, या फिर वो थोड़ा च्यू करने की एक्टिंग करती थी कि मुझे भी ये खाना है, हमारी एक्टिंग करने लग गई थी। तो ये ऐसे कुछ साइंस हैं जिन्हें आप देख के पता लगा पाएंगे कि बच्चे को अब खाने में इंटरेस्ट आ रहा है, बच्चा जो है खाने के लिए रेडी है। तो ये सारे साइंस हो गए। तो ये जो है सही टाइम है 5.5 से 6 महीने का, जब आप बच्चे को जो है ऊपर का खाना देना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, 6 महीने तक क्या होता है कि बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन क्रिया जो बच्चे की होती है वो काफ़ी सही हो जाती है, डेवलप हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। तो बच्चा जो है अब ऊपर की चीज़ें अगर आप थोड़ा बहुत देंगे उसको, तो वो जो है उसको पचाना उसको आ जाता है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को, और वो पचा पाएगा। तो ये जो है सही टाइम की बात हुई कि बच्चे को सॉलिड्स या ऊपर का खाना देना है, कब देना स्टार्ट करना चाहिए। दूसरी चीज़ इसका हमें ध्यान रखना है कि जब भी बच्चे को हम ऊपर का खाना देना स्टार्ट करते हैं तो हमें एक टाइम पे एक ही चीज़ खाने के लिए देनी है। इससे मतलब मेरा क्या है, जैसे मान लीजिए आप आज बच्चे को ऊपर का खाना देना स्टार्ट कर रहे हैं, सॉलिड्स उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आज जो है आप शुरुआत चाहे किससे भी करिए, आपको जो भी सही लगता है, चाहे दाल का पानी हो गया, चावल का पानी हो गया, या फ्रूट की प्यूरी हो गई, या आपके ऊपर है आप क्या देना चाहते हैं। तो पहले 2 से 3 दिन आपको एक ही चीज़ देनी है। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेती हूँ कि आपने मान लीजिए दाल के पानी से स्टार्ट किया है, तो आपको 2 से 3 दिन सिर्फ दाल का पानी बच्चे को देना है। उसके अलावा अपना दूध या फिर फॉर्मूला मिल्क जैसे आप देते हैं वैसे दे सकते हैं, पर उसको सिर्फ दाल का पानी या जो भी चीज़ आप दे रहे हैं शुरुआत के 3 दिन तक सिर्फ वही दीजिए, उसके अलावा और कोई नई चीज़ को मत दीजिए। तो ऐसा क्यों बोला जाता है, इससे क्या होता है, बच्चे को कोई नई चीज़ शुरू कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि बच्चे को उस चीज़ से एलर्जी हो। एलर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। बच्चे को या तो लूज़ मोशन हो सकते हैं, यानी कि दस्त लग सकते हैं, या बच्चे को जो है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ हो सकती है, बच्चे को पेट में दर्द हो सकता है, गैस बन सकती है, बच्चा वॉमिटिंग या उल्टी कर सकता है, या बच्चे को जो है एलर्जी मतलब रैश जैसा कुछ हो जाएगा उसकी बॉडी पे। तो ये सब चीज़ें देखने को तभी पता चल पाएंगी। मान लीजिए आपने एक दिन में उसको 2-3 चीज़ें दे दी,
अब बच्चे को अगर एलर्जी हो जाती है तो आपको ये समझ में नहीं आ पाएगा कि किस चीज़ से उसको एलर्जी हुई है। फिर डॉक्टर के पास आप लेके जाएंगे तो डॉक्टर सबसे पहले यही पूछेंगे कि आपने उसको क्या खिलाया था, तो आप उनको नहीं समझा पाएंगे अगर आपको 2-3 चीज़ें खिला देंगे। तो आपको 2 से 3 दिन में उसको एक ही चीज़ देनी है, उसके बाद अगले 2 दिन आप उसको दूसरी चीज़ ट्राई कर सकते हैं। ऐसे ही आप करेंगे तो इससे जो है आपको ये जानने में आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एलर्जी हो जाती है कि किस चीज़ से बच्चे को जो है एलर्जी हुई है। और दूसरी बात जो है, बच्चे को एलर्जी होने में कम से कम 3 से 4 घंटे का जो है समय लगता है। तो किसी भी एलर्जी को देखने में, मतलब एकदम से आपको एलर्जी नहीं दिखाएगी, 3 से 4 घंटे बाद अगर किसी चीज़ से बच्चे को एलर्जी है तो वो दिखना जो है स्टार्ट हो जाएगी। तीसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि क्या सही टाइम होगा, यानी कि सुबह, दोपहर या शाम, किस समय में बच्चे को अगर आप ऊपर का खाना देना स्टार्ट करें तो किस समय का आप चुनाव करेंगे, सुबह का, दोपहर का या शाम का। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप जो है या तो सुबह के टाइम पे यानी 10-11 बजे या 2-3, मतलब ये जो 3 बजे तक का टाइम है इसमें आप दे दीजिए बच्चे को, अगर आप कोई नई चीज़ दे रहे हैं। तो ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर मान लीजिए बच्चे को किसी चीज़ से फॉर एग्ज़ाम्पल एलर्जी हो गई है, तो अगर आप दिन के टाइम पे देंगे तो आप बच्चे को देख सकते हैं अच्छे से, उसको समझ पाएंगे कि बच्चे को एलर्जी हुई है, बच्चे को प्रॉब्लम है, कि वो रोएगा या कोई भी उसको सिम्टम दिखाई देगा, आपको देखने पता लग जाएगा कि बच्चे को रैश हो गया है या पेट में दर्द हो रहा है या वॉमिटिंग वगैरह अगर हो रही है, तो आप समझ पाएंगे कि इसको एलर्जी हुई है। अगर मान लीजिए आप रात के टाइम आप उसको दे रहे हैं तो हो सकता है बच्चा सो रहा हो और अंदर अंदर उसको प्रॉब्लम हो और आप नहीं देख पाएंगे और आपको पता नहीं चल पाएगा बच्चे को एलर्जी हुई है। दूसरी बात, जब एलर्जी होगी, कोई भी प्रॉब्लम हो अगर होगी, तो अगर रात के टाइम पे डॉक्टर के पास बच्चे को लेके जाना ये भी आसान नहीं है। दिन के टाइम पे अगर एलर्जी होती है तो आपके लिए डॉक्टर के पास जाना जो है आसान रहेगा, क्योंकि रात के टाइम ये ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास जो सारे डॉक्टर्स हैं वो अवेलेबल हों या मिल जाएं आपको। तो इसीलिए सही टाइम भी आप देखिए, दिन के टाइम में ही बच्चे को कोई नई चीज़ दीजिए, शाम के टाइम को आप उसको कोई नई चीज़ जो है मत खिलाइए। अगली चीज़ इसका हमें ध्यान रखना है कि देखिए, शुरुआत में बच्चे आपके एकदम से चीज़ों को लेना शुरू नहीं करेंगे। जैसे मेरे केस में क्या हुआ था, जब मैंने अपनी बेटी पीहू को दिया था तो स्टार्टिंग में उसने बिल्कुल नहीं खाया, उसने मुंह से निकाल देती थी, खेलते खेलते बबल्स से बनाने लग जाती थी, गुब्बारे ऐसा बना लेती थी और मुझे बड़ी अजीब सा लगता था कि ये तो बिल्कुल ही नहीं खा रही है, मैं कैसे इसको खिला पाऊँगी। तो शुरुआत के टाइम पे आपको ऐसा ही लगेगा कि वो नहीं खा रहे हैं, खाएंगे भी तो 1 चम्मच मुश्किल से खाएंगे, तो ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ी चीज़ होगी अगर उन्होंने 1 चम्मच भी खा लिया तो, क्योंकि उनके लिए एक नई चीज़ है तो उनको एक्सेप्ट करना, उस चीज़ को स्वीकार करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो वो थोड़ा सा हो सकता है स्टार्टिंग में ना खाएं, पर इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें ट्राई करते रहना है नई चीज़ को। जब हम उनको बच्चे को 4 से 5 बार जब देते रहेंगे तो एक टाइम आएगा जब बच्चा जो है उस चीज़ को खाना स्टार्ट कर देगा। तो हमें जो है एकदम से हार नहीं माननी और हमें ट्राई करते रहना है। कई लोग बोलते हैं हमारा बच्चा तो ये नहीं खाता है, बहुत कमज़ोर है, तो आप जो है एकदम से छोड़ मत दीजिए इन चीज़ों को। आप एक चीज़ नहीं खा रहा है, दूसरी चीज़ ट्राई कीजिए, पर मैं बोलूँगी एक चीज़ को भी आप कम से कम 7-8 बार ट्राई करिए, उसके बाद बच्चे को थोड़ा सा उस चीज़ को लेना वो सीखेगा। तो ऐसा नहीं करना है कि बच्चा नहीं खा रहा है। और दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मान लीजिए आपने बच्चे को खिलाना शुरू कर दिया, बच्चा अच्छे से खा लेता है, और अगर आप मान लीजिए उसको केला दे रहे हैं और केले के साथ आप जो है उसमें थोड़ा सा फार्मूला मिल्क मिला के वो भी डाल के दे सकते हैं, तो इससे क्या होगा, एक तो बच्चे को केले से एनर्जी मिल जाएगी और बच्चे को आप फार्मूला मिल्क देंगे तो अगर आपका बच्चा फार्मूला मिल्क देना बंद कर रहा था थोड़े दिन से, तो वो फार्मूला मिल्क की भी जो चीज़ें हैं वो बच्चे को मिल जाएंगी। तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप कुछ चीज़ें थोड़ा सा फार्मूला मिल्क वगैरह डाल के उसको बच्चे को दे सकते हैं, तो इससे भी बच्चा जो है आपका वो चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू करेगा और अच्छे से खाएगा। अगली चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी कि जब बच्चे को आप शुरुआत कर रहे हैं ऊपर का देने के लिए, तो आप जो है फलों को देना स्टार्ट कीजिए। पहले आप मान लीजिए एप्पल की प्यूरी यानी कि सेब की प्यूरी, मतलब उसको पतला सा करके सेब को थोड़ा सा काट के थोड़ा सा उसे भाप लगा के जब वो थोड़ा सा गल जाए अच्छे से, और उसमें आप उसको अच्छे से चम्मच से मैश कर लीजिए। बहुत अच्छे से करना है ताकि उसमें कोई ऐसे पीस ना रह जाए एप्पल के, और उसके बाद आप दे सकते हैं, या फिर केले को अच्छे से मसल के आप दे सकते हैं। तो शुरुआत जो है फलों से कीजिए, सब्जियों से मत कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं फलों को अच्छे से खाते हैं, सब्जियों को इतना अच्छे से नहीं खाते हैं। तो सब्जियां आप जो है बच्चा जब खाना शुरुआत कर दे, एक बार थोड़ा सा खाना वो सीख जाए, तब आप सब्जियों पर जा सकते हैं। आप बच्चे को कोई भी सब्जियों का सूप बना के दे सकते हैं, जो भी उसको अच्छा लगता है। पर
मैं ही आपको यही सजेस्ट करूँगी कि शुरुआत जो है आप फलों से कीजिए। अगली चीज़ जो आप क्या कर सकते हैं कि चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ताकि आपके बच्चे को जो है थोड़ा सा चीज़ें अच्छी लगें और वो अच्छे से खा पाएगा। एक एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे मान लीजिए मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरी बेबी जो है उसको केला अच्छा लगता है या थोड़ा बहुत वो आम खा लेती थी। तो जब मैंने उसको पहली बार ओट्स दिए तो उसने इतने अच्छे से नहीं खाए। तो मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा सा ओट्स में मैं केला मिला देती हूँ, फिर मैंने उसको दिया तो उसने अच्छे से खाया। तो ऐसे ही एक दिन मैंने उसमें थोड़ा सा आम मिला के दिया और उसको जो है उसने अच्छे से खाया। तो ऐसे ही आप कुछ कर सकते हैं। मान लीजिए सूजी की खीर बना के दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा फॉर्मूला मिल्क मिला के दे सकते हैं, ये भी बेबी के लिए अच्छा है। तो आपको समझना है कि आपके बेबी को क्या अच्छा लगता है। सेब की प्यूरी बना के दीजिए, केला अच्छे से मैश करके दीजिए, सूजी की खीर दे सकते हैं, दाल का पानी, चावल का पानी, सब आप दे सकते हैं। किस तरीके से बच्चे को क्या अच्छा लग रहा है ये आपको समझना है और इससे जो है आपका बच्चा अच्छे से खाएगा। अगली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि देखिए अभी बच्चा खाना शुरू कर रहा है, अभी वो चबाना नहीं सीखा है चीज़ों को। तो आप जब भी कोई चीज़ खाने के लिए दें, एक तो बहुत अच्छे से पकी हुई होनी चाहिए, बहुत अच्छे से गली हुई होनी चाहिए। उसमें जैसे मान लीजिए आप दाल या कोई चीज़ दे रहे हैं तो अच्छे से वो जो है पका हुआ होना चाहिए, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि उसके गले में जो है अटक जाए। दूसरे मान लीजिए आप केला उसको मैश करके दे रहे हैं, उसमें भी उसको अच्छे से फेंटना है ताकि उसमें कोई भी गांठ ना रह जाए, क्योंकि बच्चे के लिए उसको निगल पाना थोड़ा मुश्किल है। वो धीरे धीरे सीखेगा, पर जो 6 महीने का टाइम है उसको अभी ये चीज़ें नहीं पता है। तो अच्छे से उसको मैश करिए, अच्छे से पकाइए और तब अपने बच्चे को दीजिए और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खिलाइए। एकदम से बहुत ज़्यादा देने की कोशिश जो है आपको नहीं करनी है। और सबसे आखिर में ये बोलना चाहूँगी कि जब भी आप बच्चे को आप ऊपर का खाना देना स्टार्ट करते हैं तो ये ज़रूरी है कि बच्चा जो है अच्छे मूड में हो। उसका अच्छे मूड में ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो रो रहा होगा या परेशान है किसी चीज़ से, चिड़चिड़ा है या उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तब आप देने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं खाएगा। तो आपको जो है ऐसा सही टाइम आपको देखना है, उस टाइम बच्चा बहुत ज़्यादा भूखा भी ना हो, बहुत ज़्यादा पेट भरा हुआ भी ना हो और बच्चे का मूड जो है अच्छा हो। जिससे क्या होगा, वो थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में लेना शुरू करेगा और वो अच्छे से चीज़ों को जो है खाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियो, जिससे आप जो इन चीज़ों का जब ध्यान रखेंगे तो आपको जो है बच्चे को खाना कैसे स्टार्ट करना है उसमें जो है आपको हेल्प मिलेगी काफ़ी, ऐसा मुझे लगता है। और आप ज़रूर इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो देखिएगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जब आप बच्चे को, जैसे मैंने वीडियो में बोला कि आप ओट्स में केला मिला सकते हैं या आम या कोई भी चीज़ अगर मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्स करने से कोई भी आपके फ्रेंड्स भी आपको ये बोलेंगे कि थोड़ा मिक्स करके दे दो, बच्चे को टेस्ट अच्छा आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मिक्स उन्हीं चीज़ों को आप कर सकते हैं जिनको आप पहले एक बार ट्राई कर चुके हैं अकेले। मतलब कहने का मतलब है, जैसे कि मैं ओट्स में अगर केला मिलाने की बात कर रही हूँ तो आप एक बार उसको ओट्स अकेले दे चुके हों, मतलब सिर्फ ओट्स, या फिर केला पहले खिला चुके हों। तो इससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि दोनों चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप जो है उन चीज़ों को मिक्स करके फिर दे सकते हैं। तो ऐसे हर चीज़ में आपको करना है। अगर आपको कोई 2 फल भी मिक्स करने हैं तो आपको जो है पहले दोनों को अकेले अकेले देना है, ताकि आपको पता लग पाए कि उससे आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और बच्चे को जो है घर में बनी हुई चीज़ें ही स्टार्टिंग में दीजिए, बाहर की चीज़ें प्लीज़ मत खिलाइएगा, मसालेदार चीज़ें, ये सब चीज़ें मत दीजिएगा। तो ये जो है आपके बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को। और आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर अभी भी है, कुछ आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके सभी क्वेश्चन के आंसर कर पाऊँ, पर कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ऑफिस ज्वाइन कर लिया है और मैं ऑफिस भी जाती हूँ। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के आंसर दे पाऊँ। अगर फिर भी मुझसे मिस हो जाते हैं तो आप मुझसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं और वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इससे जो है मैं आपको वहाँ पे भी आंसर दे पाऊँगी। तो यही था मेरा आज का वीडियो। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।